नमस्कार दोस्तों। जिस देश का बचपन भूखा हो उसकी जवानी क्या होगी। यह शेर पढ़ने में बेशक 2 लाइनों का लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं और इन 2 लाइनों में इस शायर ने आजकल की परिस्थितियों को बिल्कुल सार्थक और सच कर दिया है। क्या आप जानते हैं, भारत में हर रोज़ 9 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। हमारे देश में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 4,500 बच्चे भूख और लाचारी से कुपोषण की चपेट में आकर मर जाते हैं। वो बच्चे जो कल जाकर देश का भविष्य बनने वाले थे, वो अपना बचपन तक देख नहीं पाते हैं। सही गलत की समझ आने से पहले ही ये बच्चे दम तोड़ देते हैं। आइए नज़र डालते हैं ईयर 2019 में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पर, जिसे हिंदी में वैश्विक भूख सूचकांक भी कहा जाता है। तो एज ऑलवेज वेलकम टू गोल अचीवर। मैं हूँ साहिल। लेट्स स्प्रेड द नॉलेज। आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ईयर 2019 में आई थी, तो इसके बारे में हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी ने देश की भुखमरी में बहुत बढ़ोतरी कर दी है। कोरोना ने लाखों लोगों के रोजगार छीन लिए हैं और कई करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी से भी वंचित कर दिया है। उन लोगों को खाना मिलना भी मुनासिब नहीं हो रहा। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट क्या है, इसे कौन जारी करता है, आइए देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इरिस की एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन की वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत ईयर 2000 में शुरू हुई थी और 2019 में इसका 14th एडिशन है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल जारी नहीं की जाती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ल्ड वाइड और नेशनल लेवल पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है। इस रिपोर्ट को भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में अवेयरनेस फैलाने और समाज में संघर्ष जो हम कर रहे हैं भूख को लेकर, उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका काम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अलग अलग कंट्रीज़ के हंगर लेवल को कंपेयर करता है और दुनिया के उन देशों पर ध्यान देता है जहां हंगर लेवल सबसे बड़ा है और जहां पे हमें हंगर प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए अलग अलग प्रयास करने की ज़रूरत है। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कैसे रैंकिंग की जाती है, आइए समझते हैं कि इसका तरीका क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिस कंट्री की रैंकिंग सबसे कम होती है उसे बेटर परफॉर्मेंस माना जाता है। यानी जिसका स्कोर सबसे कम होता है उसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में माना जाता है। यह बेसिकली 4 इंडिकेटर्स पर काम करता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अंडर नरिशमेंट किसे कहते हैं, यानी किसी कंट्री की पॉपुलेशन में कितने % ऑफ चाइल्ड ऐसे हैं जो अंडर नरिश हैं, यानी जिनको प्रॉपरली न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। और चाइल्ड वेस्टिंग इसी तरह 5 वर्ष से कम एज के ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाइल्ड वेस्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग हम कहते हैं यानी जिन बच्चों का वजन उनकी हाइट के कंपैरिजन कम होता है, उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग की अगर बात करें, चाइल्ड स्टंटिंग में 5 वर्ष से कम आयु के वो बच्चे जिनकी हाइट उनकी एज के साथ साथ नहीं बढ़ती, यानी जिनका कद जो है वो कम होता है, वो चाइल्ड स्टंटिंग में आता है। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हिंदी में जिसे बाल मृत्यु दर हम कहते हैं, जो बच्चे जरूरी न्यूट्रिशंस की कमी के कारण 5 ईयर की एज से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की कैटेगरी में आते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट निकालने के लिए जैसे एक सर्वे में 1000 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो न्यूट्रिशंस की वजह से, न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण एक्सपायर हो गए, ऐसे इसका जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट निकाला जाता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में इंडिया की स्थिति पूरे वर्ल्ड में सबसे पुअर है और दयनीय है। भारत के आंकड़े देखकर आपको शायद गुस्सा आएगा और अगर आप भोजन की बर्बादी करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं, तो शायद शर्म भी आ जाए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के कुपोषण के मामले में भारत पहले नंबर पर है। रिपोर्ट कहती है कि पूरे साउथ एशियन कंट्री में भारत सबसे पीछे है, यानी भारत काफ़ी सीरियस कैटेगरी में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत में डेली बेस पर यानी रोजाना 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 4,500 बच्चे भूख और कुपोषण से हर रोज़ मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं।
यानी ये वो देश है जहाँ 4,500 बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। ये बच्चे दुनिया की खुशियाँ देखने से पहले ही और एक आज़ाद देश में जन्म लेने का मतलब समझने से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग 38.4% ऐसे चाइल्ड हैं जो चाइल्ड स्टंट की कैटेगरी में आते हैं, और चाइल्ड वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं 35.8% बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं। चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में भारत के अंदर 20.8% बच्चे आते हैं, और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि 6 से 23 महीने की उम्र के सारे बच्चों में से भारत के केवल 9.6% बच्चों को ही प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल पाता है। हम बात तो करते हैं चांद पर जाने की, सुपर पावर कंट्री बनने की, पर ज़रा सोचिए जब कुपोषित माएँ कुपोषित बच्चों को जन्म देती है तो कैसे बनेंगे सुपर पावर इतने सारे कुपोषित बच्चों के साथ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार फूड प्रोडक्शन में भारत पूरे दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी चाइना इसमें पहले नंबर पर आता है। और इंडियन आर्म फोर्सेस की अगर बात करें तो 2015 की क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, यानी मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड में भारत 4th रैंक पर है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, इकोनॉमी की अगर बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी आप देख सकते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, ताकत की कोई कमी नहीं है, फिर भी भूख के मामले में भारत की सबसे बुरी हालत है। भारत में हर रोज भूखे पेट सोने वाले लोगों के गुनाहगार सिर्फ सरकारें और प्रशासन ही नहीं हैं, बल्कि आम लोग भी हैं। आम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हम हर बात को या तो सरकार को दोषी ठहरा देते हैं या प्रशासन को या पूरे के पूरे सिस्टम को, लेकिन हम सब अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं फूड वेस्टेज की, क्योंकि खाना बर्बाद करने में पूरी दुनिया में हम बहुत आगे हैं। यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 33% फूड किसी भूखे पेट के काम नहीं आता, बर्बाद हो जाता है। अराउंड 45% फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी किसी थाली तक नहीं पहुंचते और उससे पहले ही वेस्ट हो जाते हैं। 35% सी फूड और 30% अनाज का भी यही हाल है। 20% मिल्क प्रोडक्ट भी किसी भूखे के काम नहीं आते और ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 40% फूड प्रोड्यूस जो होता है इंडिया में वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 190 मिलियन इंडियन अंडर नरिश हैं, यानी कुपोषित हैं, जिसको अगर पैसों में अगर हम कंपेयर करें तो 92,000 करोड़ पर एनम
बनता है। कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सबसे लंबा और सबसे कड़ा लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया है। हमने कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या प्रयास किए हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है भारत की इकोनॉमी पर, हंगर पर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमी के साथ साथ हमारी हंगर भी इफ़ेक्ट होगी। सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27 मिलियन यूथ, जो 20 से 30 वर्ष के बीच के 27 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई अप्रैल के महीने में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.12% से 24% तक पहुंच गया था। ये हम मई की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी 36.2% से 37.6% तक पहुंच गया है। एम्प्लॉयमेंट रेट 26.45 से 28.6% तक रोज हुआ है। ऐसे में आप सोच सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ने 2030 तक जीरो हंगर का टारगेट रखता है। तो जरा आप सोचिए, जहाँ पर इतना सारा खाना वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, क्या ऐसे देशों में हम 2030 तक जीरो हंगर की कल्पना कर सकते हैं? तो अगली बार जब भी आप खाना बर्बाद करने की सोचें तो उन 19 करोड़ लोगों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जिनको भूखे पेट सोने पे मजबूर होना पड़ता है। आइए अब एक थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं कि ऐसे भूखे लोगों के लिए भारत में कुछ NGOs ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रॉबिनहुड आर्मी है जो अलग अलग लोगों से फूड कलेक्ट करती है, बाद में जो नीडी पीपल हैं उनको जाके ये डिलीवर किया जाता है। ऐसे ही फीडिंग इंडिया है और मुंबई का रोटी बैंक भी अपना कर्तव्य भली भांति समझ रहा है, निभा रहा है। हेल्पिंग हैंड इंडिया NGO भी इसी क्षेत्र में काम कर रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगली बार जब भी आप खाना बर्बाद करने के बारे में सोचें या खाना फेंकने जाएं तो उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो भूखे सोते हैं और जिनको खाना नसीब नहीं होता। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करें। आप गोल अचीवर फैमिली नाम के पेज से इसकी PDF पा सकते हैं। सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।